हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 सममिति पढ़ा था। उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। सममिति होती क्या है, एक बार वापस रिवीजन कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सममिति मतलब किसी इमेज को अगर मैं आधा पार्ट में डिवाइड करती हूँ, बिल्कुल आधा करती हूँ, तो वो सेम एज इट इज़ जैसी इमेज इधर है वैसी की वैसी इधर भी दिखनी चाहिए। और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करे थे, आपने करे होंगे घर पे शायद, कि कुछ इंक के डॉट लगाने थे इधर, फिर उस इमेज को फोल्ड करना था, फिर वो इंक के डॉट सेम इधर के इधर बन जाएंगे। तो वो एक सममिति का उदाहरण था। और हमने भूमिका पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन, और विभिन्न आकृतियां देखी थी। जैसे ये वाला एग्जाम्पल तितली वाला, तो इसमें इंक से डॉट लगा के दोनों तरफ जो छप जाता है ना, वो हमने देखा था करके। फिर उसके बाद में हमने प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट करी थी, 13.1 फिनिश करी थी। उसके बाद में हमने सममित रेखाओं वाली आकृतियां देखी थी, जिसमें वर्ग, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, उसके बाद में समद्विबाहु और बहुत सी आकृतियां हमने देखी थी। फिर हमने 13.2 स्टार्ट करी थी और उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, जिसमें हमने विभिन्न आकार, समबाहु, वर्ग, आयत, समद्विबाहु, समचतुर्भुज और वृत्त, जिसमें हमने देखा था कि इसका खाका कैसा होता है और सममित रेखाएं कैसी होती है। देखो एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं इन बेसिक आकृतियों का। तो अगर समबाहु त्रिभुज में कितनी होती थी? 3, 1, 2 एंड 3 क्रॉस करी थी तो इसमें 3 होती थी। देन उसके बाद में स्क्वायर वर्ग में कितनी होती थी? 1, 2, 3 और 4 कितनी होती थी? 4। रेक्टेंगल में दो तरह से काट सकते थे, एक ऐसे और एक ऐसे। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था अच्छे से। ये देखिए, जैसे कोई ये आयत है तो हम इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं तो भी एग्जैक्ट सममित आएगा, और हम उसको ऐसे भी फोल्ड करें ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट सममित आएगा। ये तो कितने फोल्ड हो गए? 2। अब जैसे हम इसको ऐसे तीखा विकर्ण भी फोल्ड करूं तो देखो ये कोने एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे, तो ये सममित नहीं होगा। तो आयत में कितना था? 2। फिर हमने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं समान हो। तो इसको हम सिर्फ एक ही टाइप से कर सकते थे, क्योंकि अगर हम इधर से करेंगे तो इसमें भी टेढ़ा कोना निकलेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट बराबर नहीं है, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था। जैसे ये, तो इसमें ये वाला, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा। लेकिन हमने जैसे ही इसका दूसरा फोल्ड किया, देखिए तो ये कोने कुछ ऊपर नीचे आए ना, ये वाले, तो इसलिए समद्विबाहु में सिर्फ एक ही सममित रेखा होती है। तो कितनी हो गई? 1। उसके बाद में हमने समचतुर्भुज पढ़ा था। समचतुर्भुज में कितनी होती है? 2। एक तो 1 एंड क्रॉस। उसके बाद में हमने पढ़ा था वृत्त। वृत्त में तो अनेक हो सकती है, हम चाहे ऐसे खींचे, हम चाहे ऐसे खींचे, कैसे भी, कितनी अनंत कर सकते हैं हम इसमें सममित रेखाएं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहला, क्या आप ऐसा त्रिभुज बना सकते हो जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो? देखो, ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक ही सममित रेखा हो। पहले तो हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज थे। एक तो था समबाहु, दूसरा था समद्विबाहु, और तीसरा था विषमबाहु, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। इसकी 3 भुजाएं बराबर, इसकी 2 भुजाएं बराबर, और इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। तो देखो, समबाहु में क्या होता था? कितनी सममित खींच सकते थे हम? 3, 2, 3 समबाहु में। समद्विबाहु में सिर्फ 1, क्योंकि ऐसे और ऐसे क्रॉस तो हम नहीं कर सकते थे। और विषमबाहु में देखो एक भी सममित नहीं हो रहा है, तो कितनी खींच सकते हैं? 0। इसमें हो गई 0। और समद्विबाहु में 1 और समबाहु में 3। तो फर्स्ट, ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो। अब एक सममित की रेखा किसमें है? समद्विबाहु में। किसमें हो गई? समद्विबाहु में।
केवल 2 ही सममित रेखा हो। अब देखो तीनों त्रिभुज हो गए, समद्विबाहु भी हो गया, समबाहु भी हो गया और विषम बाहु भी हो गया, लेकिन ऐसा कोई त्रिभुज था ही नहीं जिसमें 2 सममित रेखाएं हो। या तो 3 थी या 1 थी या 0 थी। तो ऐसा कोई त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है जिसमें 2 सममित रेखाएं हो। थर्ड, केवल 3 ही सममित रेखाएं हो जिसमें 3 सममित रेखाएं हो। अब 3 किसमें थी? तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु। कोई सममित रेखा न हो। अब किस वाले में सममित रेखा नहीं थी? विषम बाहु में। तो हम क्या लिखेंगे? विषम बाहु त्रिभुज में। समझ में आ गया? 1 सममित रेखा समद्विबाहु, 2 सममित रेखा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा, 3 सममित रेखाएं, तो कौन सा है? समबाहु। और उसके बाद में कोई सममित रेखा न हो तो कौन सा है? विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आ गया ना तीनों त्रिभुजों के बारे में कि किसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। 5th, एक वर्गीकृत पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। देखो फर्स्ट वाला है पार्ट ए, एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो। देखो एक सममित रेखा होनी चाहिए, पर इसमें कंडीशन दे रखी है कि क्षैतिज होनी चाहिए, ऐसी आड़ी, लेकिन ऐसी खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो क्षैतिज होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताओ वो कौन सा त्रिभुज है जिसमें एक सममित रेखा होती है? कौन सा होता है? अभी देखो ऊपर वाले में अपन ने देखा था, तो कौन सा था वो? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु तो त्रिभुज हमको बनाना है, लेकिन जो क्षैतिज रेखा है वो हमको ऊर्ध्वाधर बनानी है। सॉरी ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज सममित रेखा होनी चाहिए। तो क्षैतिज यानी ऐसे होनी चाहिए आड़ी। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज को ऐसे आड़ा बना दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। जैसे एक त्रिभुज ऐसे भी बना सकती हूँ और एक में त्रिभुज ऐसे भी बना सकती हूँ। तो मैंने ऐसे बना दिया त्रिभुज, ये देखिए, तो हो गई इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा। ये देखिए ये वाली है ना। तो इसकी इसमें क्या पूछा है? जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर ना हो, तो हमको क्षैतिज रेखा चाहिए। तो ये वाली इसकी क्षैतिज रेखा हो गई और हो गया ये समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखा हो। एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसमें क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी दोनों सममित हो, मतलब ऐसे खड़ा भी और आड़ा भी दोनों होने चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आयत। देखिए आयत में क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है, दोनों सममित रेखाएं। तो आयत में कितनी हो गई? 2, और वो समचतुर्भुज भी हो गया। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा ना हो, मतलब क्षैतिज तो सममित चाहिए, क्षैतिज सममित तो चाहिए लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी इमेज बना सकती हूँ, ये देखिए ऐसी चतुर्भुज भी हो गया, 4 भुजाएं, और मैंने इसको आड़ा कर दिया। तो अब देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 और 2। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस करूंगी तो ये 1 और 2 ये इक्वल दिख रहा है? नहीं। तो ये सिर्फ कैसे सममित है? फर्स्ट वाला जिसमें क्षैतिज सममित रेखा है लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं है, ऐसे आड़ी तो है लेकिन खड़ी नहीं है। आ गया समझ में? डी, एक षटभुज जिसमें केवल 2 सममित रेखाएं भी हो। देखो षटभुज यानी जिसकी 6 भुजाएं हैं। षटभुज बनाया मैंने, देखो ऐसे कुछ ऐसी शेप बनेगी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 सममित रेखाएं ही मुझे चाहिए। अब अगर मैंने सारी भुजाएं इक्वल बना दी, बराबर बना दी, तो ये कितनी 6 बार सममित हो जाएगा, सममित रेखा बन जाएगी। तो मुझे क्या आइडिया लगाना है कि इसकी मैं कुछ ऐसा शेप में बनाती हूं। तो ये वाली भुजा तो हो गई लंबी और ये दोनों हो गई सेम, ये देखिए। तो अगर मैं इसको
क्रॉस करती हूँ तो देखिए एक सममित रेखा ये हो गई, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपस में हो गए इक्वल, हो गए। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने एक सममित रेखा खींची आड़ी, तो अब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हो गए इक्वल, हो गए। और ये मेरा षटभुज भी हो गया जिसमें 6 भुजाएं होती है, लेकिन इसमें सममित रेखाएं कितनी हैं? सिर्फ 2। आ गया समझ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक षटभुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हो, पहले वाले में पूछा था इसमें 2 सममित हो, इसमें पूछा है 6 सममित होनी चाहिए। तो 2 सममित होने के लिए हमने कुछ शेप को ऐसा बनाया था, थोड़ा लंबा करके, जिसमें सारी भुजाएं बराबर न हो। लेकिन नेक्स्ट वाले केस में हमने 6 भुजाएं बराबर बनाई है, देखिए। तो इसमें मैं कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। तो इसमें 6 भुजाएं बराबर है, तो इसमें कितनी हो गई सममित रेखाएं? 6 हो गया ना। और ऊपर वाले में हमने कुछ इसकी शेप अलग बनाई थी, जिसमें ये चारों तो इक्वल थी लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं थी, इस वजह से इसमें सममित रेखाएं कितनी थी? 2। करें आगे, करें क्वेश्चन। अब ये आकृति कुछ दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक आकृति का अनुरेखण ट्रेस कीजिए और सममित रेखाओं को खींचिए। इसमें हमको सममित रेखाएं खींचनी है, मतलब इसको मैं कैसी सममित रेखा खींचूं कि 2 इक्वल बराबर पार्ट में बट जाए वो। तो ये देखिए, अगर मैं इसकी ऐसी खींचती हूँ तो भी इक्वल पार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर देखिए ये कोना निकल रहा है और इधर ये कोना, लेकिन इस साइड ये सिर्फ ये वाली शेप आ रही है, तो ये भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट ऐसे क्रॉस करती हूँ, ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्रॉस करती हूँ, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक भी सममित रेखा नहीं है, 0। सेकंड वाली इमेज, इसको मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ, आ रही है इक्वल, जैसी ऊपर है वैसी कैसी नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है? 1 हो गई। अब इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो कितनी हो गई? 2। और कोई आप क्रॉस नहीं लगा सकते, अगर टेढ़ा क्रॉस लगाओगे तो वो सममित नहीं होगा, तो इसमें कितनी हो गई? 2। थर्ड इमेज, अब देखिए इसमें मैंने ऐसे लंबा क्रॉस लगाया तो बिल्कुल इमेज एक जैसी दिख रही है ना, जैसी ऊपर है वैसी की वैसी नीचे, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसा क्रॉस लगाती हूँ तो सममित हो रहा है, इधर तो ये वाली इमेज आ रही है और इधर कुछ ये लंबी वाली इमेज आ रही है, तो सममित नहीं है। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं होगी? सिर्फ 1। ये वाला डी इमेज, इसमें ऐसे क्रॉस करती हूँ तो बिल्कुल सममित, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट अब मैं इसको ऐसे क्रॉस करती हूँ तो भी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस करती हूँ तो भी देखिए जो हाफ पार्ट इधर कोने वाला है वो और इधर वाला बिल्कुल इक्वल आ रहा है, और इधर वाला पार्ट उसमें भी बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो कितनी हो गई? 4। नेक्स्ट वाली इमेज में अब देखिए, ये कुछ अपन ने जो एग्जांपल अभी किया था थोड़ी देर पहले, जो षटभुज था जिसमें 2 ही सममित रेखाएं होती है, वैसा कुछ है ना। तो इसको मैंने लंबा क्रॉस किया, हो गया। इधर वाली इमेज बिल्कुल इधर वाली इमेज के इक्वल, देखिए इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया तो भी ऊपर वाली इमेज और नीचे वाली इमेज बिल्कुल इक्वल है। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस करती हूँ तो इक्वल दिख रहा है, ये अलग इमेज और इधर नीचे वाली अलग है, तो ये नहीं होगी। तो इसमें सममित रेखाएं कितनी हो गई? सिर्फ 2। एफ इमेज, अब देखिए इसको मैं लंबा क्रॉस करती हूँ, बिल्कुल सही इमेज है ना, इधर जैसी और उधर भी सेम। नेक्स्ट इसको मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ, ऊपर वाली इमेज और नीचे वाली इमेज बिल्कुल सेम, इसको मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ तो भी इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज बिल्कुल सेम, इसको मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ तो भी जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है और जो लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल। तो कितनी हो गई इसकी? 4। आ गया समझ में? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक सभी अक्षरों पर विचार कीजिए। इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिनमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हो, सेकंड क्षैतिज सममित रेखाएं हो और सममित रेखाएं न हो। देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब ये ऊपर से नीचे तक हम क्रॉस करें और बिल्कुल एक जैसा दिखे, जैसे ए है, अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस करूं तो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल सेम। अगर ए को मैं क्षैतिज क्रॉस करूं
तो ऊपर तो ये वाली इमेज कुछ आ रही है और नीचे ऐसे ये दो लाइन आ रही है, तो ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज सममित नहीं होगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर होगा। तो ऐसे अगर मैं ए से जेड तक पूरी ABCD लिख दूं और उसमें मैं देखती जाऊं कि कौन सा क्षैतिज है और कौन सा ऊर्ध्वाधर है, दोनों चीजें अगर मैं देख लूं, और बहुत सारी इमेज ऐसी होगी जो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर न तो क्षैतिज होगी और न ऊर्ध्वाधर होगी, जैसे क्यू है, क्यू को काटो आप कैसे करोगे, ऐसे क्रॉस लगाया तो भी सेम नहीं आ रहा है और ऐसे क्रॉस लगाया तो भी सेम नहीं आ रहा है, तो क्यों, न तो क्षैतिज है और न ही ऊर्ध्वाधर है। तो सबसे पहले तो आपको पूरी ABCD लिखनी है, लिखो। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ऐसे लिख दिया। अब सबके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आपको A है तो आपको इसको कट मारना है, तो आप ऐसे ऊर्ध्वाधर, A बराबर इक्वल हो रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये आपने B के साथ किया तो B में इक्वल नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज देखिए, B में क्षैतिज जरूर आ रही है, जो पार्ट ऊपर दिख रहा है वो का वो पार्ट नीचे दिख रहा है। C में भी देखिए, ऐसे कट किया तो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट सेम आ रहा है। D में भी ऊपर वाला और नीचे वाला, देखो आप दोनों कट लगा के देख लीजिए पेंसिल से, एक बार ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्षैतिज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें इमेज एकदम इक्वल आ रही है, तो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं इन वर्ड्स में आएगी। आप पूरी ABCD लिखिएगा, देन उसके बाद में उसको क्रॉस करते जाइएगा, और बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसमें न तो क्षैतिज सममित रेखा है और न ही ऊर्ध्वाधर सममित रेखा है, उसके बारे में भी अभी हम नीचे देखेंगे। तो फर्स्ट ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं, अब देखिए जैसे A में है इक्वल H I M, M में भी इक्वल इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट, O में भी है, T में भी है, U में भी है, V में भी है और W में भी है, X में भी है और Y में भी है। ये वाले सारे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट लाइन। अब हम पढ़ेंगे क्षैतिज सममित रेखाएं, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन किस किस में होती है क्षैतिज रेखाएं, देखो B है, क्रॉस करो बिल्कुल सेम, ऊपर जैसा वैसा नीचे, C D E H I K O N X, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों में ही हैं, जैसे I है वो दोनों में है, H है वो भी क्षैतिज में भी है ऊर्ध्वाधर में भी है, O भी दोनों में है और X भी दोनों में है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सममित रेखा नहीं है, जैसे कि देखो F को अगर मैं ऐसे भी क्रॉस करूं और ऐसे भी क्रॉस करूं, कैसे भी सममित नहीं दिख रहा है मुझे, तो है ना। तो F है, G देख लीजिए, J देखिए, L N P कैसे भी सममित नहीं, Q R S और Z, ये वाले वर्ड्स ऐसे हैं जो न तो क्षैतिज है न ऊर्ध्वाधर है, इनमें कोई सममित रेखा नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ मुड़ी हुई शीट की आकृतियां दी गई है, जिनकी तह पर आकृतियां बनाई गई है। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींची जो डिजाइन काटने के बाद में दिखाई देगी। मतलब इसमें क्या, एक पेपर को फोल्ड किया और जस्ट उसको काट लिया। तो जैसे कोई सा भी ये पेपर है नॉर्मल, इसने इसको फोल्ड किया। आप खुद भी अपने एग्जाम्पल घर पे कर सकते हैं, जैसे मैं एक आपको बता रही हूँ, दूसरा आप खुद से करिएगा। तो इसमें जो सेकंड वाली इमेज है उसने उसको पेपर फोल्ड करने के बाद में देखो ऐसी इमेज से कुछ काटा है, ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो मैं अगर नॉर्मली रफ काटती हूँ तो देखिए आप, ये मैंने ऐसा कुछ काटा एक तरफ से, अब मैंने इसको खोला तो ये ऐसी कुछ दिखेगी ना, तो ये इसकी हाफ पार्ट इसकी सममित इमेज हो गई। सममित रेखा कौन सी हो गई, ये वाली। अब जो इमेज इधर है वो की वो सेम इमेज इधर भी बन गई। तो ये एम वाला एग्जांपल आप कर सकते हैं, कुछ नहीं आप कैंची से काट लीजिएगा और फिर आप खोल के देखना, देखिए कैसी शेप बनती है। तो कुछ ऐसी शेप बनेगी, देखिए ये ऐसे कुछ शेप बनेगी। और इसमें हमने हमारी कैसी बनी, ऐसे कुछ शेप बनी। तो जब आप हाफ पे काटते हैं और जब पूरा खोलते हैं ना, तो ये ऐसी कुछ शेप दिखेगी आपको। आगे पढ़े 13.5
प्रतिबिंब और सम्मिति। देखो कभी भी आप कोई मिरर में कोई इमेज देखते हैं ना, तो वो आपको कैसी दिखती है, जैसे आप आपकी चेहरा ही मिरर में देखते हैं तो आपको बिल्कुल सेम दिखता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स हैं या कुछ कुछ आपको राइट हैंड लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट राइट में दिखेगा। जैसे कोई आपने Z देखना आप मिरर में, M देखना और S देखना, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मिरर में मुझे उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये वाली मिरर इमेज होती है जिसमें हमको साइड बिल्कुल उल्टी दिखती है। जैसे आप A देखोगे तो बिल्कुल आप सेम दिखेगा, M देखोगे तो कैसे, देखो अगर M आपने ऐसे दिखा है तो आपको दूसरी साइड में ऐसा कुछ दिखेगा। आप खुद ट्राई करके मिरर लीजिएगा, उस पर वर्ड देखिएगा और फिर आपको मिरर में देखना आपको कैसे दिख रहा है वो कुछ। तो ये आप एग्जाम्पल खुद से कर सकते हैं। और एल्बम सबमिट डिज़ाइनों को एकत्र कीजिए करके एक एल्बम तैयार कीजिए। मतलब आप ये सबमिट कोई डिज़ाइन है आपके जैसे ड्राइंग फाइल्स वगैरह होती है ना, उसमें आती है कभी पीछे की साइड में, या आप खुद से भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी डिज़ाइनें बनाइए और उसको आप कलेक्ट कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सबमित रेखा है जिसमें बिल्कुल पोर्शन सेम होते हैं सारे। तो अब हम प्रश्नावली 13.3 करते हैं, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो प्रश्नावली 13.3, अब इसमें हमको क्या करना है, नीचे दी हुई आकृति में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सममित रेखाओं की संख्या बतानी है और अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो हम देखते जाते हैं कितनी सममित रेखाएं हो रही है। तो फर्स्ट वाला डायग्राम, इसको मैं ऐसे क्रॉस करूं 1, ऐसे क्रॉस करूं 2, अब मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया टेढ़ा 3, इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया 4, तो कितनी सममित रेखाएं हो गई 4। सेकंड वाली इमेज, ये कुछ ऐसे पेड़ जैसी इमेज बन रही है, तो इसको अगर मैं फर्स्ट क्रॉस लगा है 1, अब मैं इसको ऐसे क्रॉस लगाती हूँ। अब सममित हो रहा है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे, ऊपर तो कुछ पत्तियां आ रही है और नीचे वाला पोर्शन वो उसको पेड़ का नीचे वाला पार्ट आ रहा है, तो ये सममित नहीं है। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हो गई, सिर्फ 1। ये वाली इमेज, इसमें 2 स्क्वायर वर्ग दे रखे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस करती हूँ तो इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज बिल्कुल इक्वल आ रही है। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस करती हूँ तो भी एक स्क्वायर इधर और दूसरा स्क्वायर इधर आ रहा है, और मैं इसको खड़ा सममित रेखा खींचती हूँ तो इक्वल नहीं आ रहा है, एक स्क्वायर ऊपर आ रहा है, दूसरा स्क्वायर नीचे आ रहा है। और अगर मैंने आड़ा खींचा तो भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसमें सममित रेखाएं कितनी हो गई, सिर्फ 2। आया समझ में। देखो अब हम इमेज D स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, इसको मैंने आड़ा क्रॉस किया, ऊपर वाला जैसा कि जैसा नीचे वाला। अब मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो भी बिल्कुल इधर जो इमेज दिख रही है वो आधी की आधी इधर भी दिख रही है। अब मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो इधर तो सही नहीं आ रही है, इधर कुछ 2 पार्ट आ रहे हैं और इधर पहले बड़ा और फिर छोटा पार्ट आ रहा है, तो ये सममित नहीं होगा। तो कितनी रेखाएं हो गई इसमें, 2। अब ये कुछ शेप्स है मधुमक्खी या वैसे जानवर टाइप, तो इसमें हम इसको ऐसे क्रॉस करते हैं तो ये सममित है, बिल्कुल 2 पंख इधर है 2 पंख इधर, बिल्कुल सेम इमेज आ रही है। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ तो ये सममित हो रहा है नहीं, ऊपर की साइड में ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, नीचे अलग पोर्शन आ रहा है, तो ये सममित नहीं होगा। तो इसकी सममित रेखाएं कितनी हो गई, सिर्फ 1। अब ये कुछ एरो का साइन है, अब इसको मैं क्रॉस करती हूँ ऐसे, सेम ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन इक्वल आ रहा है ना, ये देखिए ये ऐसे कुछ है ना। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस करती हूँ तो भी इधर वाला पोर्शन और सेम इधर वाला पोर्शन इक्वल आ रहे हैं। देखिए बी इमेज देखते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट एरो कुछ ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद में ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, देन उसके बाद में ऐसे हो रहा है ना कुछ। अब ये की ये कंडीशन भी मुझे नीचे फॉलो करनी है, तो पहले ऐसे ले लूँ, फिर ऐसे क्रॉस किया, देन उसके बाद में यहाँ से मिला दिया। अब ये की इमेज मुझे इधर बनानी है, तो ऐसे कुछ, फिर उसके बाद में ऐसे क्रॉस किया ऐसे, और देन इसको मिला लिया, हो गई ना। चारों में बिल्कुल एक जैसी, जैसी इधर थी वैसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में सेम जैसी होगी। अब देखिए ये कुछ थोड़ी अलग इमेज है, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे इधर इमेज में थोड़ा इधर जा रहा है तो सेम एज इट इज इधर बना ली। नेक्स्ट फिर नीचे, फिर राइट, फिर नीचे, देन इसके बाद में ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे हो गई। अब मुझे ये की इमेज नीचे बनानी है, करूँ ट्राई। देखो फर्स्ट
ऐसे जा रहा था, देन उसके बाद में ऐसे ऐसे यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 2 बार स्क्वायर आ रहा है ना, इसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे मिल जा रहा है ना। कुछ हो गई मैं सेम। चलो अब सेम इधर बनाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हाँ आ गई सेम बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो तो ऐसे आपको भी ट्राई करना है कि हमने कैसे बनाया है। पहले फर्स्ट बना लो, फिर उसके बाद में जैसे अगर आपने लेफ्ट में लिया है तो उतना करना राइट में ले लो, फिर ऊपर लिया है तो ऊपर, फिर राइट में, फिर राइट में, फिर ऊपर, फिर ऐसे और फिर मिलाना है। तो जैसे जो इमेज बन रही है ना वैसे वैसे आप पेंसिल चलाते जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट वाली इमेज, ये देखो कुछ ऐसे है, ये सिर्फ ये वाली दे रखी है, तो अब मुझे बचे हुए बनाने हैं। तो ऐसे कुछ बनेगी ना, इसमें मुझे ये वाली दे रखी है, अब मुझे बची हुई तीनों बनानी, तो ऐसे कुछ, इसमें मुझे फर्स्ट पार्ट दे रखा है ये वाला। अब बनाओ दूसरे। देखो पहले में अगर ये ऐसे क्रॉस था तो ऐसे क्रॉस इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। उसके बाद में स्ट्रेट है, स्ट्रेट एक स्क्वायर, इधर भी स्ट्रेट एक स्क्वायर, इधर भी एक। उसके बाद में कर्व, फिर इधर मुड़ा दिया, फिर इसमें भी इधर मुड़ा दिया, और उसके बाद में यहाँ से मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया, तो बन गए कुछ इमेज। ये आप जब खुद से करोगे ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप पेंसिल लेना और बिल्कुल ग्राफ बुक में जैसे है, अगर लेफ्ट में मुड़ना है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में, और बिल्कुल पिन पॉइंट चलना, तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज आ जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा करने में। थर्ड क्वेश्चन करें। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया है। इस अक्षर को दी हुई दर्पण में प्रतिबिंब लीजिए और बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है और कौन सा अक्षर प्रतिबिंब समान दिखाई देता है और कौन से में नहीं है। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे ए है, देखो आपको क्या है, मिरर लेना है, उसके सामने जैसे एक पेपर पे आप ए लिख देना, देन उसको मिरर में देखना कि आपको कैसी दिखती है, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और आप लिखते जाना। जैसे ए है तो ए के लिए सेम ऐसे दिखेगा, लेकिन जब आप बी को देखेंगे तो बी कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में होगा, तो आपको क्या चेंजेस होगा ये आपको देखते जाना है। जो देखो ए में तो क्या दोनों साइड इक्वल है, सममित रेखाएं बिल्कुल बराबर है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन बी की बात करें ना तो उसमें ऐसे चेंजेस आएगा। लेकिन एक बात और, अगर हम बी को ऐसे उल्टा देखते हैं तो वो उधर बिल्कुल ऐसे दिखता है, उल्टा भी दिखेगा ऐसे। तो हमको ये सारी इमेज आपको मिरर में देखनी है और फिर आपको पता लगाना है कि ओ कैसा दिखेगा, ई कैसा दिखेगा, एम एन पी एच एल टी एस यू वी, ये सब कैसे नजर आएंगे हमको देखना है। करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट ए अगर मैंने देखा तो ए मुझे सेम दिखा, ए इधर बनाया और सेम मिरर में देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखा। अब बी बनाया, बी पहले मुझे ओरिजिनल इमेज इसकी ये थी, लेकिन मैंने मिरर में देखा तो मुझे कुछ ऐसा उल्टा दिखा। ओ बनाया, ओ ऐसा था और मिरर में देखा तो सेम ओ वैसा ही दिखा। फिर ई, इसको मिरर में देखा तो ऐसा उल्टा दिखा। ये भले आप ट्राई करके देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी चीज़ें। फिर था एम, तो एम मुझे वापस उल्टा सीधा सेम दिखा, एम में कोई चेंजेस नहीं आया। फिर देखा मैंने एन, एन मुझे ऐसा इमेज दिखी उल्टी। नेक्स्ट पी, पी कुछ ऐसा दिखा और एच, तो एच भी सेम दिखा। उसके बाद में एल, एल कुछ ऐसा, और अब लिया एस, इधर मिरर में ऐसा उल्टा एस दिखा। फिर मैंने बनाया वी, वी मुझे सेम दिखा। फिर मैंने बनाया एक्स, तो एक्स भी मुझे सेम दिखा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है और इसके साथ में ही 13.3 फिनिश हो गई। तो अब हम समरी पढ़ लेते हैं एक बार, हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। देखो सममित रेखाएं, एक आकृति में सममित रेखा होती है। यदि एक खींची हुई आकृति को 2 बराबर या समान भागों में बांटती है तो यह रेखा सममित रेखा कहलाती है। देखिए कोई भी आकृति है, कोई भी आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं, अगर वो सममित है तो उसको अगर
एक रेखा काट रही है तो उसको दो बराबर भागों में काटेगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होने चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर उसको हाफ करने के बाद में, जैसे मैंने कोई पार्ट है उसको मैंने हाफ किया, उसके बाद में इधर वाली इमेज और पार्ट और इधर वाली इमेज और पार्ट के बराबर हो तो वो सममित है, और ये वाली जो रेखा है वो सममित रेखा कहलाती है। नेक्स्ट, अब सममित रेखाओं की संख्या, हम एक विषम बाहु त्रिभुज है तो उसमें सममित रेखाओं की संख्या नहीं होगी। जैसे विषम बाहु कोई ये वाला त्रिभुज ले लिया तो इसमें एक भी एंगल से सममित नहीं है, कि देखो ना किधर से भी सममित नहीं आ रहा ना, आप इधर से फोल्ड करो तो सममित, इधर से फोल्ड करो तो सममित, तो एक भी सममित रेखा नहीं होगी। किसमें? विषम बाहु में। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होगी, ये समद्विबाहु त्रिभुज था, इसमें सिर्फ एक ही फोल्ड कर सकते थे तो इक्वल आ रहा है। अगर मैंने ऐसे फोल्ड किया तो भी इक्वल नहीं है, देखिए, और मैंने दूसरी साइड से इक्वल फोल्ड किया तो भी इक्वल नहीं है। तो समद्विबाहु में कितनी हो गई? एक। आयत में दो सममित रेखाएं होगी। आयत मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, देखिए इसमें एक सममित रेखा ये वाली और दूसरी सेकंड वन ये वाली, तो इसमें सममित रेखाएं ये है, जहां से हम फोल्ड करते हैं उसको हम सममित रेखा बोलते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो सममित हो रहा है, देखो कोने निकल रहे हैं, तो ये सममित नहीं है। तो आयत में कितनी हो गई? दो। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसमें कितनी हो गई? तीन। देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज था, इसमें कितनी हो गई? फर्स्ट फोल्ड इक्वल, सेकंड फोल्ड इक्वल और थर्ड फोल्ड इक्वल। कितनी हो गई? तीन समबाहु त्रिभुज में। और एक वृत्त, उसमें अनेक सममित रेखाएं हो सकती है, जैसे ये कोई वृत्त है, इसमें अनेक सममित रेखाएं आप खींच सकते हो, किसी भी एंगल से आप फोल्ड करो तो हमेशा वो सममित रेखाएं खींच सकते हो और हमेशा वो इक्वल ही आएगा, क्योंकि किसी भी एंगल से फोल्ड कर सकते हो वृत्त को, तो है ना। तो हाँ, सममिति का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। जैसे सममिति का बहुत सारे फील्ड में यूज होता है आज के, क्योंकि आपको प्रॉपर दो इमेज आपको बहुत सारी फील्ड में एक जैसी बनानी होती है। जैसे कहीं घर की डिजाइन बनानी है, पर्दे की डिजाइन बनानी है, या बहुत सारे आर्किटेक्ट और बहुत सारे यूज करते हैं इसका, क्योंकि हम घर की डिजाइन बनानी है, आपको बिल्कुल सेम पार्ट बनाना है एक घर का दूसरे साइड। जैसे ताजमहल है तो उसका अगर हाफ करें ना तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन बिल्कुल इक्वल आएगा। तो इसके बहुत सारे, जैसे शिल्प विद्या में, वस्त्र प्रौद्योगिकी में, डिजाइन बनाना, ज्यामिति तर्क, कॉलम, रंगोली इत्यादि में इसके बहुत सारे सममिति के यूज होते हैं। ओके, तो आज चैप्टर नंबर 13 फिनिश होता है। तो आज अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसकी आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जो भी अपन ने जो प्रैक्टिकल किए थे ना वो ज़रूर करके देखना, जो इंक वाला है और जो धागे वाला है और जो पेपर कटिंग वाला है ना, जिसमें आपको काटना है एम शेप में, वो वाला है, और मिरर में जो आपको वर्ड्स देखने हैं वो वाले सारे खुद से करके देखना, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर। ओके, और नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस देखिएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तब तक आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों।